Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के संदेश खली में फिलहाल जो विवाद चल रहा है, जनवरी से विवाद शुरू हुआ था। ईडी जब यहाँ पर एक रेड करने गई थी, उसके बाद से पूरा विवाद खुलकर आया सामने, जहाँ पर कुछ महिलाओं ने टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के जो बड़े एक नेता हैं, लीडर हैं, उनका नाम बहुत ज्यादा यहाँ उछला। उन्हीं के घर पर रेड होनी थी। पूरा विवाद जो है मैं आपको समझाऊंगी आगे। तो कुछ महिलाएं सामने आई बिकॉज दिस पर्सन रैन अवे, वो वहां से भाग गए। तो महिलाएं सामने आई, महिलाओं ने आकर इस व्यक्ति पर, टीएमसी के जो ये व्यक्ति हैं, लीडर हैं, इन पर बहुत रेप जैसे कुछ आरोप लगाए गए हैं, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और जमीनें हथियाने के, इस तरह के इन पर आरोप लगाए गए। जिसके बाद ये पूरा विवाद जो है खुलकर सामने आया। और इस पूरे विवाद के बीच में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की टीम ने यहाँ पर विजिट किया। देखिए, पॉलिटिकल एक विवाद चल रहा था जहां पर बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है, पॉलिटिकल एलिगेशंस का दौर चल रहा है। इस बीच में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सबमिट की गई है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट की, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक निकाय है जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसके हितों के संरक्षण के लिए काम करते हैं, सेफगार्ड के लिए काम करते हैं। उन्होंने रेकमेंड किया यहाँ पर सिचुएशन को देखने के बाद कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। एग्जैक्टली क्या है पूरा विवाद, क्यों ऐसा कहा गया है, क्यों ये रेकमेंडेशन दी गई है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। टीएमसी लीडर अक्यूज्ड ऑफ टॉर्चर एंड रेप। जो टीएमसी लीडर हैं उन पर टॉर्चर और रेप का आरोप लगाया गया है। तो शेड्यूल कास्ट कमीशन ने अर्ज किया है राष्ट्रपति शासन वेस्ट बंगाल में। पूरा विवाद क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ने फ्राइडे को रेकमेंड किया राष्ट्रपति शासन इन बंगाल। इस पूरी वायलेंस और पॉलिटिकल टेंशन जो यहाँ पर चल रही है उसके बीच में, जहां पर बीजेपी ने अक्यूज किया है तृणमूल कांग्रेस के एक स्ट्रॉन्ग एक महत्वपूर्ण लीडर जो कि फिलहाल भागे हुए हैं शेख शाहजहां पर, और उनके एड्स पर ऑफ मल्टीपल काउंट्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इन संदेश खली आप यहाँ देख सकते हैं। ये थोड़ा सा बांग्लादेश बॉर्डर पर है, वेस्ट बंगाल में, टूवर्ड्स दी ईस्ट। ये वाला रीजन है संदेश खली का, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक डेलीगेशन जो था उसने विजिट किया संदेश खली को थर्सडे को और सबमिट की अपनी रिपोर्ट टू आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। आज फ्राइडे मॉर्निंग, कल सबमिट की। यहाँ पर एनसीएससी की जो चेयरमैन है अरुण हल्दर, उन्होंने कहा इस राज्य में क्रिमिनल्स ने हाथ जोड़ लिए हैं सरकार के साथ, ठीक है। क्रिमिनल्स और सरकार हाथ मिलाकर चल रही है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो लाइव्स हैं ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी वो इम्पैक्ट हो रही है, वो प्रभावित हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है, प्रेसिडेंट रूल का प्रावधान हमारे यहाँ संविधान में 356 आर्टिकल में दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कि संवैधानिक तरीके से जो चलना चाहिए सरकार वैसे नहीं चल रही है। इस आधार पर गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट की रिपोर्ट पर, या राष्ट्रपति खुद से भी अगर वो सेटिस्फाई हैं कि हाँ सिचुएशन ठीक नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यहाँ पर एनसीएससी के चेयरमैन ने भी कह दिया है कि क्रिमिनल्स और सरकार हाथ में हाथ मिलाकर चल रही है और से जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी लाइफ प्रभावित हो रही हैं। और ये एनसीएससी की जिम्मेदारी है कि वो सेफ गार्ड करे और वो मेजर्स ले टू सेफ गार्ड दी लाइव्स ऑफ दी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पर हल्दर ने आगे कहा कि हम रेकमेंड करते हैं राष्ट्रपति शासन को इम्पोज किया जाना चाहिए वेस्ट बंगाल में ओवर द सिचुएशन देयर अंडर आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 के अंडर आता है हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जिसका उद्देश्य है सेफ गार्ड करना राइट्स ऑफ दी एसटीज। इस आधार पर इन्होंने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की, यहाँ पर कि लगाया जाना चाहिए, रिकमेंडेशन की है, नॉट उद्घोषणा, रिकमेंडेशन की है, ठीक है। क्या है पूरा विवाद, कहां से इसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी पर एक्सक्लूसिव कंटेंट को अनलॉक करने के लिए आपको ये स्पेशल एक्सेस कोड यूज करना होगा। इस कोड के साथ आपको 35% तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है आपके सब्सक्रिप्शन पर। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जाते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप ये कोड यूज करते हैं, इन अ लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक फॉर्म आप फिल करते हैं, रजिस्टर करते हैं खुद को, तो जब आप पहुंचते हैं सेंटर तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट मिल जाता है इस कोड की वजह से, ठीक है। तो ये कोर्सेज फिलहाल चल रहे हैं करोल बाग सेंटर पे। कोई भी और जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह मुखर्जी नगर सेंटर में भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों।
इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी या डाउट के लिए, या फिर आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं पर्सनली ऑन टेलीग्राम। ठीक है ना। इसके अलावा यूपी प्रयागराज में भी हमारा एक सेंटर शुरू हो गया है, जहां ना केवल हम यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, आपको यूपी पीसीएस की तैयारी भी कराई जा रही है एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। वो प्राइस आपको कब मिलेगा? जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो एक लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करते हैं, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ऑफर प्राइस मिल जाता है, बिकॉज यू यूज माई कोड देयर एंड यू यूज माई नेम देयर। ठीक है, तो ये आप ऑफर प्राइसेस देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर चल रही है। कोई भी और जानकारी के लिए आप अगर प्रयागराज में रहते हैं तो सिविल लाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं, या फिर इन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए, अब ये पूरा का पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ? ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ 5 जनवरी को, जब रेड डाली गई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के द्वारा एक अभी फिलहाल जो भागे हुए हैं टीएमसी के एक बड़े नेता लीडर शाहजहां शेख के घर में इन संदेशखाली। इसलिए रेड पड़ी थी मल्टी करोड़ राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम के लिए चलते। ठीक है, अब इस रेड की वजह से आपने सुना भी होगा, बहुत न्यूज आई थी यहाँ पे, ईडी के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मारपीट भी की गई, सब कुछ किया गया था। यही हुआ। तो शाहजहां के जो लोग थे लोकेलिटी में ना, उन्होंने केवल ईडी को रोका फ्रॉम एंटरिंग हिज हाउस, बल्कि उनको मारपीट भी, उनके साथ असॉल्ट भी किया, उनके साथ मतलब मारपीट भी की गई है बिफोर द सेंट्रल प्रोब एजेंसीज मैन मैनेज टू एस्केप। मतलब जब तक वो बेचारे बच के भागे नहीं, उनके साथ मारपीट तक भी की गई थी यहाँ पर। ठीक है, ये जो विलेज है संदेशखाली में, ये 74 किलोमीटर दूर है कलकत्ता से, मतलब 100 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है कैपिटल से, वहां पर ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल एलिगेशन है, पॉलिटिकल मुद्दा है, वो यही है कि शायद ममता बनर्जी की सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है राज्य में, सही तरीके से वो चीजों को हैंडल नहीं कर पा रही है। अगर 100 किलोमीटर के दायरे में इस तरह के इंसिडेंसेस हो रहे हैं तो, और उन्हीं के उन्हीं के लीडर के लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना। इस ईडी के इंसिडेंट के बाद जब शेख भाग गया, उसके बाद कुछ महिलाएं, जो लोकल महिलाएं थी वहां की, वो बाहर निकल कर आई और उन्होंने शाहजहां पर आरोप लगाने शुरू किए और उसके आदमियों पर आरोप लगाने शुरू किए कि वो जबरदस्ती उनकी जमीनें हथिया लेते हैं प्रॉन कल्टीवेशन के लिए, वो उनको टॉर्चर करता था, सेक्सुअली हरास किया गया है इनको, सालों से ऐसा उनके साथ ये किया जा रहा है। ठीक है, अब मेन एलिगेशन क्या है? यहाँ पर एक महिला ने अपना चेहरा छुपाते हुए बताया कि जो पार्टी है, मतलब तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं, वो सर्वे करते थे हर घर का, और वो ये देखते थे कि किसी घर में कोई सुंदर महिला है जो यंग है, किसी को यंग वाइफ है या लड़की है, तो वो उसको ले जाते थे उठाकर अपने पार्टी ऑफिस और उसको रखा जाता था वहां, उसको उसके साथ रेप किया जाता था बैक टू बैक, जब तक वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते थे। मतलब इस तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। यहां पर महिला ने कहा कि अब क्योंकि ये भाग गया है, ये वहां नहीं है, तो हम इस बात को खुलकर बोल पा रहे हैं। द एब्सेंस ऑफ शाहजहां हैज गिवन देम द करेज टू स्पीक अबाउट द टॉर्चर। क्योंकि वो व्यक्ति वहां पर नहीं है, तो अब ये खुलकर इस बात को सामने रख पा रहे हैं। पॉलिटिकल स्टंट यही आ रहा है, पॉलिटिकल जो एलिगेशंस हैं वो यही आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि गलत किया जाए, गलत, टीएमसी कह रहा है कि ये गलत एलिगेशंस हैं, बीजेपी कह रहा है कि इस तरह के एलिगेशंस, मतलब ये आरोप हैं तो ये सीरियस आरोप है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो हम सभी जानते हैं, तो पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पर इस महिला का कहना, मतलब इन महिलाओं का कहना है कि ये सालों से ये टॉर्चर झेल रही हैं, जिसके बाद ये फाइनली डेलीगेशन जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वहां पहुंचा टू सी द सिचुएशन फर्स्ट हैंड, और जिसके बाद ये जो राष्ट्रपति शासन है उसकी यहाँ पर रिकमेंडेशन भी की गई है। नाउ उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ शाहजहां को अक्यूज नहीं किया है सब में, शाहजहां के साथ कुछ और भी टीएमसी लीडर्स हैं जिनका यहाँ पर नाम आया है, जिसमें है उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा, वो भी इस अब्यूज में इन्वॉल्व है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब इस पूरे अनरेस्ट की जो सिचुएशन है संदेशखाली में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पिटिशंस पहुंची, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल संज्ञान ले लिया है, मतलब उस पर अब सुनवाई होगी। इसका पिटिशन को ध्यान में लिया गया है। अब ये कहा गया कि इस पर ठीक है, इस पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिसमें डिमांड किया गया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए बाय एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, या फिर सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराने के लिए ये पिटिशन गई थी, जिसको अब फिलहाल संज्ञान में ले लिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सोचिए, एक ऐसा मुद्दा जो एक सेंट्रल एजेंसी, प्रोब एजेंसी के रेड से शुरू हुआ, वो कहां जाकर खत्म हो रहा है। मतलब सिचुएशन काफी खराब है यहाँ पर। पहले जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वहां से इसके बारे में बात हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये पिटिशन पहुंची, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है।
ठीक है ना। ये जो पिटिशन है उसका उद्देश्य क्या है, वो चाहते हैं कि फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पूरे केस की। ये जो PIL है इसको फाइल किया गया है बाय एडवोकेट अलक आलोक श्रीवास्तव जी, इन्होंने PIL फाइल की है जिसको आप सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेंगे। ठीक है, तो मतलब पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल एंगल मैंने डिस्कस नहीं किया आपके साथ यहाँ पर, बट सिचुएशन इज नॉट गुड। अब एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहेंगे, उसके बारे में डेफिनेटली हम आने वाले सेशन में बात करेंगे। बट फॉर नाउ पीपल हु आर लिविंग देयर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे काम और लेट द गवर्नमेंट, नॉट द गवर्नमेंट, आई वुड से द एजेंसीज, let the honorable supreme court take a stand, take a call on this and let's see उसके बाद क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स की मैं बात करूँ तो आपको फ्री डेमो क्लासेस मिल जाती हैं। अगर आप वो लिंक जो दिया गया डिस्क्रिप्शन उसको फिल करते हैं, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस भी मिलती हैं, आपकी नॉर्मल क्लासेस के साथ 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं, फ्री मैगजीन लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी भी आपको हमारे सेंटर्स पर मिल जाती है। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about a latest update. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.